सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम अशरफी बाबा की याद में 17वां उर्स मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मंच पर उपस्थित सभी धर्मों के ज्ञानी लोग, हमारे समाज के बुद्धिजीवी, जो न्याय हस्ती हैं, ये मंच पर उपस्थित हैं, जिन्होंने बार बार अपनी अपनी बातें आपके साथ शेयर की हैं। ये जो सूफी लोग होते हैं, इनकी यादें यूं नहीं मनाई जाती। ये बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। शहाबुद्दीन कहा करते थे कि दरवेश जो है, दरवेशी जो है, वो खुद फरोशी का नाम है। जो अपनी जात को नहीं पूछ सकता, वो फकीरी के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये फकीरी पाने के लिए जो हमारे अंदर 5 चोर बैठे हैं ना, पहले उनको मारना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 का बलिदान देना पड़ता है, तो जाके ये सूफी कहलाते हैं अशरफी। अशरफी का मतलब है कि बहुमूल्य। ये इतने बहुमूल्य हैं कि जिनकी यादें आप मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ये अलग बात है कि हम किस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। हमारी गुरबानी भी कहती है कि प्राणी तू आया लहा लैन, लगा कित को फकड़े सा मुक्ति चली रैन। तेरी उम्र बीती जा रही है। आए तो थे इबादत करने के लिए उस मालिक की, लेकिन माया के अंदर इतने मशरूक हो गए कि जो इकरार करके उस मालिक से, परवरदिगार से इस दुनिया में जन्म लिया। मेरी माताएं जानती हैं, वो मेरी बहनें जानती हैं। 9 महीने जब मां के गर्भ के अंदर उल्टे मुंह बच्चा लटकता है, हमारे में कहा गया कि वो कुंभी नरक है। सबसे बुरा नरक मां के पेट के अंदर उल्टा लटकना। तब जो लिव होती है इंसान की, उस बच्चे की, उस प्रभु परमात्मा, उस मालिक के साथ मिली होती है। जब बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है, तो उस प्रभु परमात्मा को हम छोड़ते जाते हैं जिसके लिए हम आए थे। ये यादें मनानी तभी सही साबित होगी कि उस परवरदिगार के बताए हुए असूलों पे हम पहरा दे सकें। क्योंकि गुरबानी का भी कथन है कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाहे, कारण करम रहीम, कृपा तार करीम। ये रास्ते हैं, मार्ग है। कोई किसी धर्म का किसी रास्ते से जाता है, जैसे इंदौर शहर में आने के लिए कोई देवास से आ रहा है, कोई अहमदाबाद रोड से आ रहा है, कोई बम्बे रोड से आ रहा है, कोई खंडवा रोड से आ रहा है, लेकिन निशाना हमारा एक ही है। उस परवरदिगार के घर को जाने का एक ही हमारा निशाना है। रास्ते बेशक अलग है। कोई उसकी राम राम करके भक्ति करता है और कोई खुदा बोलकर उसकी इबादत करता है, लेकिन गुरबानी का कथन है कि अवल अल्लाह नूर हो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। क्योंकि इस दुनिया में भेजने वाला केवल एक मालिक है। उसके बनाए हुए, उसके भेजे हुए सब हम इंसान हैं।
क्योंकि माटी एक अनेक भांत का साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के बांधे, ना कछ पोच कुमारे। कुम्हार जो है वो मिट्टी का जब बर्तन बनाता है, लेकिन उसको शेप जो है अलग अलग दे देता है। जैसे हम लोग बैठे हैं, अलग अलग हम सब बंदे उस परवरदिगार के हैं, उसी के भेजे हुए हैं। मैं आपको एक बात मुखातब होकर बताना चाहता हूं, शायद आपको नहीं मालूम। जैसे आपका मक्का मदीना है, काबा है, ऐसे ही सिखों के लिए धर्म स्थान जो है वो श्री अमृतसर साहिब है। लेकिन हम बड़े गर्व से कहते हैं कि उसकी जो बुनियाद है वो साईं मियां मीर, एक सूफी वकील थे, जिन्होंने की उसकी बुनियाद रखी। सो ऐसा धर्म, ऐसे पीर पैगंबरों का आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जो है उनके अंदर बाबा फरीद जी की वाणी है। 1132 श्लोक जो है बाबा फरीद जी के उसके अंदर उच्चारण किए गए हैं। जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहब को अदब से मत्था टेकते हैं, साथ ही वो सूफी वकील बाबा शेख फरीद जी को भी नमन करते हैं। उनकी वाणी भी उसके अंदर दर्ज है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर ये माताएं भी, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, इतिहास बताता कि 2.5 माह हुई हैं, 2.5 माताएं हुई हैं, एक 2 और एक आधी। पहली मां बाबा फरीद जी की मां हुई है, जिसने कि अपने बच्चे को गोद में उठाकर कुरान की लोरियां देती थी, आयतें पढ़ती थी। क्यों? कि बाबा फरीद जी को बचपन से ये लगाव था कि जब बाबा फरीद जी अताएं पढ़ने लगे, वो परवरदिगार का नाम लेने लगे, तो उनको लालच देती थी, बेटा जो अल्लाह ताला है वो शक्कर देता है, गुड़ देता है। एक दिन क्या हुआ कि मां मसल्ले के नीचे शक्कर रख देती थी, तो फरीद जी जब अपनी बंदगी करके उठते थे तो मसल्ले के नीचे से शक्कर उठा लेते थे। कहते हैं कि एक बार मां शक्कर रखना भूल गई, मां को बड़ी चिंता हुई, मैं तो बाहर आ गई काम पे, लेकिन आज बहुत बुरा होगा, बुरा मनाएगा फरीद। लेकिन जब वो इबादत करके फरीद जी उठे, बच्चे थे, तो नीचे जब मसल्ले के नीचे हाथ मारा तो मिट्टी थी। जब मिट्टी को खाया तो ऐसी शक्कर, ऐसा मीठा था कि मां को बोलते, मां आज पहले तो तू रोज शक्कर खिलाती थी, आज कैसी शक्कर खिलाई इतनी मीठी। तो मां समझ गई कि उस अल्लाह का करम हो गया इसके ऊपर। बड़ी बंदगी थी उनकी, बहुत बंदगी थी, अनेकों साल उन्होंने दिल्ली आने से पहले अनेकों साल मुल्तान, लाहौर और दूर दराज जगहों पर उन्होंने जाके बंदगी करी। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिख धर्म के अंदर पीर बुद्धू शाह को भी बड़ा नमस्कार, बड़ी इज्जत मान दी जाती है। पीर बुद्धू शाह ऐसे फकीर हुए हैं, सडोरा अंबाला के पास हरियाणा में उनका स्थान आज भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शाम का वक्त हुआ तो पीर साहब ने जब नमस्कार करी, तो आप जो मक्के की तरफ नमस्कार करते हो, लेकिन उन्होंने उल्टी तरफ जब नमस्कार करी तो मरीजों ने पूछा कि बाबा साहब आज क्या बात है, आप जो सिर झुका रहे हो, सजदा कर रहे हो, आज उल्टी तरफ सजदा कर रहे हो। बोले आज पटना के अंदर वो अल्लाह का नूर पैदा हुआ है। सो कुछ समय पाके जब पीर साहब पटना में गए दर्शन करने के लिए गुरु गोविंद सिंह साहब के, तो मन में एक ख्याल आया, देखो जी अगर मेरे मन में इतना बड़ा ख्याल आया तो 2 कुचे, मट्टी के 2 कुचे, एक में पानी और एक में दूध लेकर जावांगे। तो मैं मन में सोचा कि देखूंगा
अगर वो अल्लाह का पूरा पीर हुआ तो वो मेरी मुराद पूरी करेगा। जब दोनों कुजे आगे रखे, छोटे बालक थे, कुछ 2-2.5 साल की उम्र थी, तब गुरु साहब जी ने दोनों कुजों के ऊपर हाथ रखा तो वो समझ गए कि ये सभी धर्मों का सत्कार करने वाले वो अल्लाह ने भेजे हुए पीर हैं। सो मैं एक बात बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि आज मैं तो पहली बार ही आप लोगों के दर्शन करने के लिए यहां इकट्ठा हुआ हूं और आज अशरफी साहब जो आपके बड़े, आज मैंने दर्शन किए, गदगद हो गया मेरा मन भी, और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और मैं निवेदन करूंगा कि ये जो प्रोग्राम है सर्वधर्म सम्मेलन, अगर ऐसे प्रोग्राम सभी धर्मों के अंदर हों तो उसके अंदर स्टेट और देश की जो उन्नति होगी, इस एकता का सबूत आप लोगों ने दिया। मैं आप सभी लोगों का, वो पूरे ही अशरफी परिवार का धन्यवादी हूं। और मैं श्री गुरु सिंह सभा इंदौर सिख समाज की ओर से भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप लोगों का। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा 2 मिनट के लिए कि आज मैं सुबह टीवी देख रहा था, हमारा जैसे कि दिल्ली के अंदर बंगला साहब गुरुद्वारा है, तो वो जो हमारे हेड प्रीस्ट है वो बता रहे थे कि मैं अक्सर वहां के जो इमाम है दिल्ली के, वो मेरे को दावत देते हैं तो मैं उनकी दावत कबूल करके वहां पर हम खाना खाने के लिए, दावत लेने के लिए सभी लोग इकट्ठे होते हैं। तो इमाम साहब ने बताया कि हर धर्मों में, कोई भी धर्म हो, भला वो सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई ना कोई लोग, सभी तो अच्छे नहीं रहते, कुछ गलत भी होते हैं, लेकिन जो इस्लाम है वो कभी भी गलत करने के लिए हुक्म नहीं देता। कोई भी धर्म हो, धर्मी आज इंसान गलत हो सकता है लेकिन धर्म गलत नहीं हो सकता। इसलिए जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे आपकी कुरान साहब है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बाइबल है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, और गीता है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सब धर्मों का निचोड़ जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब में निकाला गया। और मैं अपने सिख समाज की ओर से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गुजार हूं कि आप लोगों ने हमारे को यहाँ बुलाकर अपने विचार रखने के लिए आप जी ने मेरे को बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।